स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हमारे चैनल द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लग रही है, कमेंट द्वारा अपनी राय जरूर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे, इसके लिए घंटी बजाना ना भूलें। तो चलते हैं आज की यात्रा पर। ऐसा कौन सा सनातनी होगा जो कुंभ मेले के बारे में ना जानता होगा। कुंभ को भारतीय संस्कृति का महापर्व और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। कुंभ की कल्पना करना असंभव है जब तक इसे आप अपनी आंखों से न देख लें। कुंभ आस्था का सागर है जो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है। आध्यात्मिकता का ज्ञान समृद्ध करते हुए ज्योतिष, खगोल विज्ञान, कर्मकांड, परंपरा, सामाजिक और सांस्कृतिक पद्धतियों एवं व्यवहार को कुंभ मेला प्रदर्शित करता है। तो वहीं वैश्विक पटल पर शांति और सामंजस्य का एक प्रतीक मानते हुए वर्ष 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया है। आज हम एक आम मनुष्य के दृष्टिकोण से इस कुंभ मेले को अनुभव करने का प्रयास करते हैं और कुंभ को जानने का प्रयास करेंगे। कुंभ शब्द का उपयोग ऋग्वेद में और अन्य प्राचीन सनातन ग्रंथों में भी किया गया है। श्रीमद् भागवत, अथर्ववेद, रामायण और सभी 18 पुराणों में कुंभ महापर्व का वर्णन है। महाभारत के आदि पर्व एवं वन पर्व में भी कुंभ का व्यापक उल्लेख मिलता है। कुंभ अनादि पर्व है, इसकी महिमा भी अपरंपार है। कुंभ मेले का अर्थ, जिसमें कुंभ का अर्थ कलश और यहाँ कलश का संबंध अमृत कलश से है जो अमृतत्व का अमृत है, और मेले का अर्थ एक सभा या समारोह के रूप में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ अनादि और बहुत ही प्राचीन है। ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का भी यही चिन्ह है। इस कलश का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। कलश के मुख को भगवान विष्णु, गर्दन को रुद्र शिव, आधार को ब्रह्मा, बीच के भाग को समस्त देवियों और अंदर के जल को संपूर्ण संसार का प्रतीक माना जाता है। यह चारों वेदों का संगम है। वास्तव में कुंभ हमारी सभ्यता और आत्म जागृति का प्रतीक तथा मानवता का अनंत प्रवाह है। कुंभ ऊर्जा का स्रोत है। इस तरह कुंभ का अर्थ पूर्णतः औचित्यपूर्ण है। कुंभ मानव जाति को पाप, पुण्य और प्रकाश अंधकार का एहसास कराती है। मानव शरीर पंच तत्व यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से निर्मित है, जिसमें नदी जीवन रूपी जल के अनंत प्रवाह को दर्शाती है। शिव पुराण, विष्णु पुराण तथा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अमृत कलश को पाने के लिए देवों और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। जब समुद्र मंथन हुआ तब इस मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिन्हें देवों और दानवों में बराबर बांट दिया गया। परंतु अमृत से भरे कलश के लिए देवों और दानवों में युद्ध शुरू हो गया। लेकिन श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश इंद्र के पुत्र जयंत के हाथों में सौंप दिया। जब जयंत अमृत कलश लेकर दानवों से दूर जा रहे थे, तभी अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक कर धरती पर 4 स्थानों पर गिरी, जो कि हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक है। इन देवासुर संग्राम में अमृत कलश को लेकर 12 दिन तक 12 स्थानों पर युद्ध हुआ, जिसमें उन 12 स्थानों में अमृत कलश से अमृत छलका, जिनमें से 4 स्थल मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर है और शेष 8 मृत्युलोक में ना होकर अन्य देवलोकों में माने जाते हैं। कथाओं के अनुसार जयंत को अमृत कलश को स्वर्ग ले जाने में 12 दिन का समय लगा था। वेदों और पुराणों के अनुसार देवताओं का 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस कारण कालांतर में इन स्थानों पर 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। यह तो हुआ धार्मिक दृष्टिकोण। अब हम ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इस महापर्व का संबंध सीधे तौर पर खगोलीय घटना पर आधारित है। सौर मंडल के विशिष्ट ग्रहों के विशेष राशियों में प्रवेश करने से बने खगोलीय संयोग इस पर्व का आधार है। इनमें कुंभ की रक्षा करने वाले 4 सूत्रधार सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि का योग इन दिनों में किसी न किसी रूप में बनता है। इस संदर्भ में घटने वाली खगोलीय स्थिति का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, नारदीय पुराण, शिव पुराण एवं वराह पुराण और ब्रह्म पुराण आदि में भी कुंभ एवं अर्ध कुंभ के आयोजन को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण उपलब्ध है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कुंभ का पर्व 4 प्रकार से आयोजित किया जाता है। पद्मिनी नायके में से कुंभ राशि गते गुरु, गंगा द्वारे भवे द्वग, कुंभ नामरा तदोत्रम,
जिसका अर्थ है कुंभ राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य के प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदाति योग कुंभक्य स्थिर नायके, यानी मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। सिंह राशि गते सूर्य सिंह राशो बृहस्पतो गोदावर्या भवेत कुंभो जायते खलु मुक्तिदा। इसका अर्थ है कि सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट पर यानी नासिक में होता है। मेष राशि गते सूर्य सिंह राशो बृहस्पतो उज्जयन्या भवेत कुंभ सदा मुक्ति पदायक। इसका अर्थ है कि सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर पर्व उज्जैन में होता है। इन संस्कृत के श्लोकों को यूं भी समझा जा सकता है कि सामान्यतः बृहस्पति ग्रह को सूर्य का पूर्ण चक्कर लगाने में 4332.5 दिनों का यानी 11 वर्ष 11 महीने और 27 दिनों का समय लगता है और यह 12 राशियों की परिक्रमा पूरी कर लेता है। बृहस्पति जब सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है उस समय सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि एक निश्चित राशि में या एक विशेष स्थान पर विराजमान होते हैं। उसके बाद पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसी तरह 12 वर्षों में 50.5 दिन कम हो जाते हैं। यही कमी बढ़ते बढ़ते 7वें और 8वें कुंभ के बीच पूरे 1 वर्ष के लगभग हो जाती है। यही कारण है कि हर 7वां या 8वां कुंभ 12 वर्ष के स्थान पर 11 वर्ष के अंतर पर होता है। हर शताब्दी में ऐसा कम से कम एक बार अवश्य होता रहा है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति तो हर स्थान पर हर साल बनती है, इसलिए हर साल वार्षिक कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। परंतु हर एक 12 वर्षों में ये ग्रह ऐसे योग बनाते हैं जो कि स्नान, दान व मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। इसके बाद हर 144 वर्ष में महाकुंभ मेला केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। या कहें कि हर एक 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद इस कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला बृहस्पति ग्रह की स्थितियों के आधार पर निर्भर करता है। खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, पारंपरिक, सामाजिक और संस्कृति को कुंभ मेला बहुत समृद्ध बनाता है। यही विशिष्ट बात इस सनातन लोक पर्व के प्रति भारतीय जनमानस की आस्था का दृढ़तम आधार है। तभी तो सदियों से चला आ रहा यह पर्व आज संसार के विशालतम धार्मिक मेले का रूप ले चुका है। कुंभ मेले में पहले स्नान का नेतृत्व नागा साधुओं एवं संतों द्वारा किया जाता है। इसे कुंभ के शाही स्नान के रूप में जाना जाता है और यह सुबह 3 बजे शुरू होता है। कुंभ मेले में नागा साधुओं को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। नागा साधुओं की रहस्यमय जीवन शैली और दर्शन को जानने के लिए विदेशी श्रद्धालु ज्यादा उत्सुक रहते हैं। कुंभ के सबसे पवित्र शाही स्नान में सबसे पहले स्नान का अधिकार इन्हें ही मिलता है। नागा जीवन की विलक्षण परंपरा में दीक्षित होने के लिए वैराग्य भाव का होना जरूरी है। संसार के मोह माया से मुक्त कठोर तप वाला व्यक्ति ही नागा साधु बन सकता है। साधु बनने से पूर्व ही ऐसे व्यक्ति को अपने हाथों से ही अपना श्राद्ध और पिंडदान करना होता है। अखाड़े किसी को आसानी से नागा रूप में स्वीकार नहीं करते। बाकायदा इसकी कठोर परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म का अनुशासन तथा निष्ठा आदि प्रमुखता से परखे देखे जाते हैं। कठोर परीक्षा से गुजरने के बाद ही व्यक्ति सन्यासी जीवन की उच्चतम तथा अत्यंत विकट परंपरा में शामिल होकर गौरव प्राप्त करता है। इसके बाद इनका जीवन अखाड़ों, संत परंपराओं और समाज के लिए समर्पित हो जाता है। कुंभ मेले में शाही स्नान के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी होती है, जैसे प्रवचन, कीर्तन, महाप्रसाद आदि। कुंभ मेले का आध्यात्मिक आनंद और जप, अखाड़ों का दिल को लुभाने वाला ताल और नृत्य, हाथियों, घोड़ों और रथों पर आने वाले साधुओं और संतों के अनुष्ठान, साथ ही कई आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम हम सभी को महत्वपूर्ण अनुभव देते हैं। यह त्योहार दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक समारोहों में से एक है, क्योंकि यह नदियों के पवित्र संगम गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान करने के लिए 48 दिनों के दौरान करोड़ों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। जिस कुंभ राशि में कुंभ पर्व मुख्य रूप से जुड़ा है, उस राशि में बृहस्पति केवल हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान ही प्रवेश करते हैं। वहीं प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के दौरान बृहस्पति कुंभस्थ नहीं होते। खगोलीय गणित और राशि प्रवेश पर निर्भर कुंभ मेला केवल हरिद्वार में ही कुंभस्थ होता है। प्रयाग कुंभ को वृषस्थ,
उज्जैन और नासिक कुंभ मेलों को सिंहस्थ कहते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर वैशाख पूर्णिमा तक चलने वाले हरिद्वार के महाकुंभ में वैसे तो हर दिन पवित्र स्नान है, फिर भी कुछ दिवसों पर खास स्नान होते हैं। इसके अलावा 3 शाही स्नान होते हैं। ऐसे मौकों पर साधु संतों की गतिविधियां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। कुंभ के मौके पर 13 अखाड़ों के साधु संत कुंभ स्थल पर एकत्र होते हैं। प्रमुख कुंभ स्नान के लिए अखाड़ों के साधु एक शानदार शोभा यात्रा के रूप में शाही स्नान के लिए उन तीर्थों पर आते हैं। भव्य जुलूस में अखाड़ों के प्रमुख महंतों की सवारी सजे धजे हाथी, पालकी या भव्य रथ पर निकलती है। उनके आगे पीछे सुसज्जित ऊंट, घोड़े, हाथी और बैंड भी होते हैं। भव्यता से निकलती इन यात्रा को देखने के लिए लोगों के हुजूम इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे में इन साधुओं की जीवन शैली सबके मन में कौतूहल जगाती है, विशेषकर नागा साधुओं की, जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते तथा अपने शरीर पर राख या भभूत लगाकर रहते हैं। मार्ग पर खड़े भक्तगण साधुओं पर फूलों की वर्षा करते हैं। यह यात्रा विभिन्न अखाड़ा परिसरों से प्रारंभ होती है। विभिन्न अखाड़ों के लिए शाही स्नान का क्रम निश्चित होता है। कुंभ मेला विश्व का सबसे विशाल आयोजन है, जिसमें अलग अलग जाति, धर्म, क्षेत्र के करोड़ों लोग भाग लेते हैं। कुंभ भारतीयों के मस्तिष्क और आत्मा में रचा बसा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर अन्य गतिविधियां, धार्मिक चर्चा, भक्ति गायन का आयोजन भी किया जाता है। कुंभ मेला सभी हिंदू तीर्थ में पवित्र माना जाता है। लाखों पवित्र पुरुष और महिलाएं, संत और साधु विश्वास के इस प्रतीक में भाग लेते हैं। इस पवित्र स्थल ने लोगों के मन में विश्वास प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। प्रसिद्ध प्राचीन चीनी यात्री के ह्वेनसांग ने कुंभ मेले का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया था। उनके पुस्तक में हिंदू महीने माघ यानी जनवरी फरवरी से 75 दिनों के उत्सव का उल्लेख मिलता है। जाति, धर्म, क्षेत्र के सभी सांसारिक बाधाओं के बावजूद कुंभ मेला का प्रभाव आम नागरिकों के मस्तिष्क और भावनाओं में रचा बसा है। वैसे तो कुंभ मेले में स्नान का यह पर्व मकर संक्रांति से शुरू होकर अगले 50 दिनों तक चलता है, लेकिन इस कुंभ स्नान में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ज्योतिष तिथियां होती हैं जिनका विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि इन तिथियों को स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु तथा साधु इकट्ठे होते हैं। इन महत्वपूर्ण तिथियों में मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, एकादशी, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, रथ सप्तमी, माघी पूर्णिमा, भीष्म एकादशी और महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसे श्रेष्ठ अवसर पर संपूर्ण भारत के साधु सन्यासी, बड़े बड़े मठों के महंत और पीठाधीश और दर्शन शास्त्र के अध्येता विद्यमान उन संगमों पर एकत्र होते हैं। इनके अलावा समाज के सभी वर्गों के लोग, छोटे बड़े, अमीर गरीब, बड़े बुजुर्ग, स्त्री पुरुष भी यहाँ आते हैं। इस पावन अवसर पर जनमानस की ऐसी विशालता और विविधता को देखकर विश्वास होता है कि वास्तव में महाकुंभ ही अमृत साधना का महापर्व है। इस अवसर पर त्रिवेणी में स्नान करना सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों तथा 1 लाख बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से भी अधिक पुण्य प्रदान करता है। कुंभ के इस अवसर पर तीर्थ यात्रियों को मुख्य 2 लाभ होते हैं: गंगा स्नान तथा संत समागम। कुंभ पर्व एक अमृत स्नान और अमृत पान की बेला है। इसी समय गंगा की पावन धारा में अमृत का सतत प्रवाह होता है। कुंभ पर्व भारतीय जनमानस की पर्व चेतना की विराटता का द्योतक है। विशेषकर उत्तराखंड की भूमि पर तीर्थ नगरी हरिद्वार का कुंभ तो महाकुंभ कहा जाता है। भारतीय संस्कृति की जीवंतता का प्रमाण प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ आयोजित होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा प्रयागराज भारत का पवित्र और लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। इस शहर को वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में प्रयाग कहा गया है। संगम तट प्रयागराज में सिविल लाइन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। इस स्थान को तीर्थराज भी कहा जाता है। प्रयागराज, जहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ कुंभ के दौरान पहुँचती है, स्थानीय पुलिस का यात्रियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहता है। उन्हें कुंभ मेले की सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। कुंभ मेला आपराधिक गतिविधियों से सुरक्षित रहे, इस दृष्टिकोण से भी पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तथा यात्रियों के लिए यहाँ विशेष सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है।
हर बस स्टैंड से लगभग 200 बसें निरंतर यात्रियों को कुंभ क्षेत्र तक ले जाने के लिए सक्रिय रहती है। मुख्य पर्व पर शहर में अन्य वाहन निषेध होते हैं ताकि पैदल यात्रियों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ हजारों संख्या में शौचालयों का निर्माण किया जाता है तथा श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए सैकड़ों टेंटों का भी निर्माण कराया जाता है। लोगों के आवागमन के लिए नदियों के ऊपर सेतु पुलों का भी निर्माण किया जाता है। यहाँ सैकड़ों हिंदू संगठन परोपकार के कार्य करते हैं तथा सभी भक्तों के लिए लंगर भी लगाए जाते हैं ताकि आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं और साधु संतों और गरीबों को दान पुण्य का कार्य भी किया जाता है। आप किसी भी साधन से इस महास्नान में सम्मिलित होने के लिए पधारें, लेकिन संगम क्षेत्र के दो मुख्य और अलग वातावरण का अनुभव आप जरूर करेंगे। दिन के समय जब वातावरण में सूर्य का प्रकाश विकीर्ण होता है, क्षितिज के अंतिम छोर तक चारों दिशाओं में रंग बिरंगे टेंट एक अलौकिक शहर का अनुभव कराते हैं। लोगों के आवागमन के लिए बनाए गए सेतु और भारी संख्या में श्रद्धालुओं से आच्छादित संगम की यह पवित्र भूमि आपको विश्व का सबसे सघन अस्थायी रूप से स्थापित एक विशाल भव्य पौराणिक शहर का आभास कराती है। ग्रहों की स्थिति संगम से बहती गंगा के जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है, जहाँ एक स्थान पर करोड़ों भक्तों का स्नान अलौकिक तथा चमत्कारी प्रतीत होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। बहुत बहुत